Dear learners, today again I am here for the next lecture about tenses, and in this lecture we will discuss about present indefinite tense. This is the third tense from the indefinite family, and overall this is my sixth lecture from the tenses. So firstly I have discussed in detail that what are indefinite tenses. Indefinite tenses are those tenses in which we discuss our routine work, our habits, our universal truths. ऐसे काम, ऐसे हमारी हैबिट्स, ऐसे हमारी रूटीन जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हो, हमारे रूटीन का हिस्सा हो, वो इंडेफिनिट कहलाते हैं, लामहदूद काम। तो अगर ये रूटीन हमारी आजकल की होगी, प्रेजेंट वक्त की होगी, तो वह कहलाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आजकल हमारी ख़ास रूटीन चल रही है, हमारे सोने का टाइम, हमारे उठने का टाइम, हमारा खाना खाने का टाइम, हमारी जो ख़ास आजकल की रूटीन है, जो करंटली हम इस पर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इंग्लिश में इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे इसको रिकग्नाइज़ करेंगे कि ये सेंटेंस जो है कैसे ये बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसकी डेफिनेशन है एन एक्शन और एन एक्टिविटी, एक ऐसी सरगर्मी, ऐसा काम दैट हैपन्स, जो वकूअ पज़ीर हो रहा हो, जो वाक़ई होता हो, ऑलमोस्ट रेगुलरली, तकरीबन बाकायदगी से, इन द करंट टाइम, जो हमारे मौजूदा वक्त में, हमारे आजकल की रूटीन में बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हों, हमारी हैबिट्स बन चुकी हों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका हो। इन मौजूदा हालात के अंदर, मौजूदा वक्त के अंदर वो काम, वो सरगर्मियाँ सारी की सारी हमारी कहलाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। उर्दू में टिपिकली पहचान हम देखते हैं कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में या तो ता है आएगा या ता हूँ आएगा। अपनी ज़ात की बात करेंगे तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ता हूँ आएगा। वो खाना खाता है, वो नमाज अदा करता है, ता है आएगा। इस तरह ती हूँ मोनस के लिए, और अगर वो अपनी ज़ात की बात करेंगे तो ती हूँ, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, वगैरह वगैरह इसके अंदर हम पहचान देखते हैं। लेकिन मैं बार बार हर बार कहता हूँ, हर टाइम अपने हर लेक्चर के अंदर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा कोशिश कर रही है कि आपने इसकी बजाय आपने इसको फॉलो करना है, डेफिनेशन को आपने पहचानने की कोशिश करनी है कि कौन सा काम किस कंडीशंस के अंदर किस वक्त में हो रहा है। अगर इसको आप फोकस कर पाते हैं, इसको आप रिकग्नाइज़ कर पाते हैं, इसको आप कैटेगराइज कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए टेंसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे उनको अंडरस्टैंड करना, उनको पहचानना। तो चलते हैं इसके अंदर। हम आपको पता है कि जैसे हम लास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था हमने कि इसके अंदर एक हिस्सा जो है सेंटेंस का जो होता है, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो मिसिंग होता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। इस तरह के टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। हम डायरेक्टली वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में वर्ब लगाते हैं। तो डूअर, परफॉर्मर, काम करने वाला जो चीज़ होगी, शख्स होगा, सब्जेक्ट उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ़ौरन बाद हम वर्ब पे आ जाएंगे, काम पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट अगर है तो, और एंड पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हम इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वही बात, इन सिंपल सेंटेंसेस, सादा फ़िक्रों में देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, हम किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। सादा फ़िक्रा में हम किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब हम फ़िक्रे को नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, डू का या फिर डज का। ठीक है, फिर हम किसका करते हैं, डू या डज का। सेम वही बात, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया है और गौर से सुना है तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर हम किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमें एक इसमें दो तरह के हमारा इसमें प्रॉब्लम आते हैं कि हमें पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल रूल कि जब फ़िक्रे को नेगेटिव बनाना हो, जब फ़िक्रे को इंट्रोगेटिव बनाना हो, या जब फ़िक्रे को कन्फर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कंबाइन बनाना हो, तो हमें एक यूनिवर्सल रूल का सहारा पड़ता है। वो यूनिवर्सल रूल क्या है? वो यूनिवर्सल रूल वो रूल होता है जो सब पर लगता है। वो कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हम कोई भी टेंस की कोई भी फॉर्म पढ़ रहे हो, जब उसको नेगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी 12 टेंसेस में से वो टेंसेस हों जो ओपन सेंटेंसेस हों, जब इनको हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो उसका एक ही तरीका है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दें। फ़िक्र को इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे, टेंस कोई भी हो, तो तरीका यूनिवर्सल एक ही है कि हम हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्र के स्टार्ट में लेंगे और एंड पर हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। और जब हम कन्फर्मेटिव, तस्दीकी फ़िक्रे बनाएंगे, जिसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, तो हम एक ही तरीका है, यूनिवर्सल रूल एक ही है, टेंस को भी पढ़ रहे हो, वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्र के स्टार्ट में लगाएंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म पर नॉट लगाएंगे और एंड पर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। लेकिन दोनों टेंसेस के अंदर
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर इशू ये है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं होता। लेकिन जब हेल्पिंग इस्तेमाल नहीं होता तो फिर हम फ़िक्रे को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, फ़िक्रे को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, फ़िक्रे को कन्फर्मेटिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनको बनाने के लिए हमें यूनिवर्सल रूल का सहारा लेना पड़ता है और यूनिवर्सल रूल हमसे तकाजा करता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करें, चाहे फ़िक्रे के शुरू में, चाहे हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट लगाएं। तो ये यूनिवर्सल रूल है। उस तकाजे को, उस शर्त को, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी हम एक पाकिस्तानी से मतलब साधारण लफ्ज़ में कहते हैं जुगाड़ करते हैं, या हम उधार करते हैं। वो क्या करते हैं, लास्ट टेंस पढ़ा था हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने डिड जो कि बेसिकली एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है और फोर्थ फॉर्म डूइंग है। तो हमने सेकंड फॉर्म डिड को मुंतखब किया था बतौर हेल्पिंग वर्ब। उससे हमने आज तौर पर टेम्परेरीली हमने उससे एक एक्ट करवाया था, उससे एक परफॉर्म करवाया था एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इसी तरह आज इसमें क्या करेंगे, आज हम उसमें डू का इस्तेमाल करेंगे। डू, डिड, डन। तो पास्ट था, माजी था तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, अब प्रेजेंट है तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर डू को हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर डू और डज बेसिकली वर्ड नहीं है, ये बेसिकली डू प्लस ES इज इक्वल टू डज। तो ये ES के अजाफे के साथ, जिसको हम सफिक्स कहते हैं, उसके अजाफे के साथ ये डज बना है। ये क्यों उस डज बना है, जो हम थोड़ा आगे जाकर पढ़ते हैं। तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि ऐसा काम, ऐसी रूटीन जो मौजूदा वक्त में हमारी चल रही हो, वह कहलाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान हमारी ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है वगैरह होती है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं होता सादा फ़िक्रों में। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे या कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम डू या डज को बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगी। इसके अंदर हम हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का सहारा लेते हैं, तो वर्ब की पहली फॉर्म इसमें हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं सेंटेंस की तरफ, सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट है, नोट ये है कि जब वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो एक बात याद रखनी है, अगर सब्जेक्ट जिसे हम डूअर कहते हैं, परफॉर्मर कहते हैं, फ़िक्रे में काम करने वाला सब्जेक्ट जो कि होता है, जो कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है किसी सेंटेंस के उसके तख्लीक के अंदर, तो सब्जेक्ट का अगर हेल्प थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही होता है, शी होता है, इट होता है। थर्ड पर्सन इन सिंगुलर फॉर्म, वाहद फॉर्म में थर्ड पर्सन हो, किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, एक जमा में नहीं, सिंगुलर फॉर्म, एक शख्स का नाम, किसी एक शख्स का, किसी एक जगह का, किसी एक चीज़ का नाम हो, या ही, शी, इट, चार वर्ड्स हैं, ही, शी, इट, या किसी एक शख्स का, जगह का या चीज़ का नाम। अगर ऐसे किसी चीज़ का इस्तेमाल हम कर रहे हों बतौर सब्जेक्ट, तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ES का इजाफा करेंगे या S का इजाफा करेंगे। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या S का इजाफा करेंगे। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। तो हम पहला सेंटेंस कर रहे हैं। अब तरतीब क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है और साइन फुल स्टॉप है हमारे पास। फ़िक्रा आ गया हमारे पास, मुसलमान नमाज अदा करते हैं। मुसलमानों की रूटीन है नमाज अदा करना, मुसलमान नमाज अदा करते रहे हैं, मुसलमान नमाज अदा करते हैं और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक मुसलमान नमाज अदा करते रहेंगे। तो ये मेरे रूटीन का, हमारे ईमान का एक ज़रूरी लाजमी हिस्सा है। तो मुसलमान आजकल की रूटीन में, अगर आजकल नमाज़ पढ़ रहे हैं, आज आप नमाज़ पढ़ने की आपकी रूटीन है, हैबिट है आपकी, तो ये आज की आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। तो मुसलमान नमाज अदा करते हैं, एंड पर ते हैं, वो निशानी भी आ रही है, ते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको सबसे पहले लगाएंगे, काम करने वाला कौन है इसमें, मुसलमान, मुस्लिम्स इसमें काम करने वाला सबसे लगाया हमने मुस्लिम्स, सब्जेक्ट। उसके बाद में लगाना है वर्ब क्या है, अदा करना, काम क्या है, अदा करना, ऑफ़र, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ़र रहेगी, मुस्लिम्स ऑफ़र। अगर एक मुसलमान होता, एक मुसलमान नमाज अदा करता है, तो फिर हम ऑफ़र के साथ हम एस का इजाफा कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं ये ऐसे, यहाँ पर अगर ना होता तो यहाँ पर ऐसा आ जाता, मुस्लिम ऑफ़र्स प्रेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि मुस्लिम है, एस है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, जमा प्लूरल फॉर्म के साथ नहीं करते। ज़्यादा मुसलमानों की बात हो रही है, बहुत सारे मुसलमानों की बात हो रही है, इसलिए हम ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। मैंने यहाँ बताया, इफ़ देयर इज़ एनी थर्ड पर्सन इन सिंगुलर फॉर्म नॉट इन प्लूरल फॉर्म, ही, शी, इट, तीन ये है, एनी सिंगुलर नेम आ जाए, देन वी एड SRES, सुफिक्सेस जो होते हैं विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सुफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, SES का हम इसके साथ इजाफा कर देते हैं। तो अब ये सुफिक्सेस क्या होते हैं और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह आने वाले किसी लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे।
आज हम क्यों उसकी तरफ चले जाएंगे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आज हम इसी तरफ फोकस करते हैं। तो मुस्लिम्स ऑफर, और किसको अदा किया जा रहा है, टारगेट क्या है हमारा अदा करने का, वो है नमाज। नमाज इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर। मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वो झूठ बोलता है, उसकी आदत है झूठ बोलना, और वो उसकी आज का आदत है झूठ बोलना। तो करंटली प्रेजेंट टाइम में उसकी एक हैबिट शो हो रही है। एक तो इसको हम शेयर कहेंगे वो झूठ बोलता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, एंड पर ता है, एंड पे आ रहा है, जो कि हमारे पास निशानी भी है। तो क्या करेंगे, काम करने वाला कौन है, वो, तो हमने ही लगा दिया, सिंगुलर है, उसका हमें लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म जो कि बोलना, काम बोलने का हो रहा है, तो वो टेल होता है। और टेल क्योंकि पीछे ही लगा हुआ है, ही सिंगुलर है, और उसके साथ हम एस का इजाफा कर रहे हैं, ही टेल्स। और क्या बोल रहा है वो, मकसद क्या बोलने का, झूठ बोल रहा है, तो टेल्स अ लाई। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ऐसे फिक्र जिसमें किसी बात की नेगेशन हो, किसी बात के ना करने का जिक्र हो, नॉट का जिक्र हो, नहीं का जिक्र हो, तो वो हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तरतीब क्या होगी, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर शर्त है, यूनिवर्सल रूल है कि अगर फिगर को नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने मजबूरन डू या डज का इस्तेमाल किया है। अब सवाल पैदा हुआ कि डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। डू लगाना है फर्स्ट पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ, यानी कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, या प्लुरल थर्ड फॉर्म पर्सन के साथ। मतलब वही बात, चार चीज़ें, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई वाहद सिंगुलर नेम आ जाए, तो उसके साथ फिर हम डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि डज का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम डज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा जो कर रहे थे वो नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर हमने एस का इजाफा किया था ही की वजह से, तो अगर यहाँ पर फिक्रा होता वो झूठ नहीं बोलता है, तो हम क्या करते हैं, ही, हम क्या करते हैं, ही, डू पीछे ही लगा हुआ है तो हमने कर दिया डज। क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मैं पहले बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब के मुताबिक होता है। तो ये वर्ब के मुताबिक है, वर्ब की कंडीशंस को शो कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ही लगा था, हमने डज लगा दिया, नॉट टेल। अब टेल को हमने इसके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर ई एस का इजाफा कर चुके हैं। ठीक है, ही डज नॉट टेल अ लाई, फिक्र ऐसे होता है। मुसलमान नमाज अदा नहीं करते हैं, हम करते हैं मुस्लिम्स डू नॉट, मुस्लिम क्योंकि ज़्यादा हैं तो हम डज लगाते हैं, लेकिन डू लगाते हैं। मुस्लिम्स डू नॉट ऑफर प्रेयर। तो इसलिए आपको समझ आ जाएगी कि हम डज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। डज का इस्तेमाल सिर्फ इनके साथ करेंगे, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, जो कोई एक सिंगुलर नेम हो, एक वाहद नाम हो। अगर ऐसा सब्जेक्ट हो तो फिर हम डू नहीं बल्कि डज करेंगे। और जब डज करेंगे तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा जो हम कर रहे थे सदा फिक्रों में, वो नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक चूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर है तो, और एंड पर साइन फुल स्टॉप आएगा। तो अब फिक्रा है, वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता है, उसकी आदत है, रूटीन है, तो वो करंटली आजकल के दिन में, आजकल के दौर में, आजकल के हालात में वो हैबिट उसकी रूटीन है कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि उसकी रूटीन शो हो रही है आजकल। और अगर उर्दू में फिक्र खबर देखें, ता है, ठीक है, जो कि हमारे पास निशानी यहाँ पे मौजूद है। तो काम करने वाला कौन है, वो, हमने ही लगा दिया। ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डू या डज, डज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ही डज नॉट, मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। इसके लिए मैं एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। 10th क्लास के हवाले से बड़ा अहम टॉपिक है नरेशन, उसका, या उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो नरेशन का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन के हवाले से मेरा दूसरा लेक्चर आप वहाँ पर जाके सर्च करके उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने उसका हेडिंग दी हुई है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की हेडिंग भी है, नरेशन की हेडिंग भी साथ लगी हुई है। तो उसको आप यहाँ देखेंगे तो सब पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, और उनके पीछे लॉजिक्स हैं। ये फर्स्ट पर्सन आई, वी ही क्यों होते हैं, सेकंड पर्सन यू ही क्यों होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे ही क्यों होता है। इसके पीछे बड़ी लॉजिक्स हैं, वो वहाँ पर आप जरूर स्टडी कीजिएगा। तो ही डज नॉट, आप रिस्पेक्ट के साथ मैंने देखा निशान लगाया, एस का इजाफा नहीं किया मैंने क्योंकि यहाँ एस का इजाफा यहाँ ऑलरेडी कर चुके थे। हिज पेरेंट्स, ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन नहीं करता। अगर होता है कि हम अपने वालिदैन की अतात नहीं करते, हम अपने वालिदैन की बात नहीं मानते, तो हम कहते हैं वी, और वी क्योंकि ही नहीं है, शी नहीं है, इट नहीं है, एक सिंगुलर नेम नहीं है, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, तो हम डज लगाएंगे, क्योंकि डू लगाएंगे। वी डू नॉट ओबे आवर पेरेंट्स, तो ऐसे फिक्रा बनता। तो नेक्स्ट है
इंट्रोगेशन टेंसेस, इसमें फिक्रा सवाल होता है, कोई बात पूछी जा रही होती है। इसमें क्या करेंगे, डू या डज, जो यूनिवर्सल तरीकाकार है कि हेल्पिंग वर्ब को फिक्र के शुरू में ले आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज को फिक्र के शुरू में ले आए, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया और साइन, अब हमारे पास फुल स्टॉप की बजाय साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया। तो फिक्रा है क्या वो अपना सबक याद करती है, उसकी सबक याद करना रूटीन का हिस्सा है। अब लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबक याद करना और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। पास्ट में था तो पास्ट डेफिनेट है। अगर ये रूटीन आपकी मौजूदा वक्त को शो कर रही होगी, मौजूदा वक्त में आपकी ये हैबिट्स होगी, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। एंड पर ती है जो हमारे पास निशानी भी है यहाँ पर। तो काम करने वाला कौन है, वो क्या है, शी के लिए हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो शी क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हम डज लगाएंगे। तो डज शुरू में आ गया, डज शी, लर्न के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, डज शी लर्न, डज शी लर्न्स नहीं करेंगे, डज शी लर्न हर लेसन, निशान। अगर होता क्या मैं पर्सन याद नहीं करता तो क्या करता मैं करता डू आई लर्न माई लेसन, ठीक है, तो ये करता डू आई लर्न माई लेसन, तो मैं ये ऐसा करता। और अगर ये फिक्र यहाँ पे होते क्या मुसलमान नमाज अदा करते हैं, तो मैं करते डू मुस्लिम्स, मुसलमान ज़्यादा हैं, डू मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो झूठ बोलता है, वो सिंगुलर है, हम कहते हैं डज ही, जब डज लगा दी तो हम यहाँ पे ऐसा उड़ा देते, हम क्या कहते हैं डज ही टेल अ लाई, साइन ऑफ इंटरोगेशन आता। और लास्ट हमारा पार्ट है कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें फ़िक्रा हम तस्दीकी तौर पर सवाल भी करते हैं, किसी बात का ना करने का, काम ना करने का जिक्र भी करते हैं ताकि तस्दीक हो सके, कन्फर्म हो सके कि काम की नौयत क्या थी। तो हम कहते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तरतीब यूनिवर्सल रूल के तहत सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो हमारे पास यहाँ पर डू या डज है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट फॉर्म पर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर है तो वो लगाएंगे, और एंड पर साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज़ करेंगे। जैसे फिक्रा है क्या वो पुराने सिक्के इकट्ठे नहीं करता है, सॉरी। अब इसमें क्या सवाल भी है, नहीं भी है, ठीक है, क्या भी है नहीं भी है, वो कन्फर्मेशन करवा रहा है किसी बात की। तो अब करेंगे, तरतीब लगाएंगे, काम करने वाला कौन है, वो कौन, सिंगुलर इनके ही, तो फिर हम उसके साथ एस, ये इसका इजाफा तो करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो डू नहीं करेंगे बल्कि हम डज का इस्तेमाल करेंगे, डज ही। उसके फॉर्म पर क्योंकि ही सब्जेक्ट है, फॉर्म पर हमने नॉट लगा दिया। कलेक्ट को कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसका इजाफा यहाँ कर चुके हैं, डज ही नॉट कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स, और एंड पर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। और इसी तरह एक फिक्रा में और बनाएं, क्या वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हैं, क्या वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, वो ज़्यादा लोग हैं, तो थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। मैंने कहा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो, ओके जी, थर्ड पर्सन हो सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, वो प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए दे के साथ डज का एस से इसका इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल डू करेंगे, डू दे, जैसे हम यहाँ पे किया था, मुस्लिम के साथ किया था, इस तरह यहाँ पर करेंगे, दे डू दे नॉट रिसाइट द होल कुरान, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर दे सब्जेक्ट था, उसके फॉर्म में नॉट लग गया। अगर यही फिक्रा यहाँ पे होता क्या मुसलमान नमाज अदा नहीं करते हैं, तो हम करते डू मुस्लिम्स नॉट ऑफर प्रेयर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन होता। क्या वो झूठ नहीं बोलता है, तो करते डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है, डज ही नॉट टेल अ लाई, साइन ऑफ इंटरोगेशन होता। तो लर्नर्स, आज हमने इंडेफिनिट फैमिली को कंप्लीट कर लिया है। हमने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस भी डिस्कस किए हैं, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस भी डिस्कस किए हैं, और हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस डिस्कस किए हैं। ओवरऑल हम अब तक 6 टेंसेस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम कैसे परफेक्ट फैमिली को डिस्कस करते हैं। हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका लेक्चर पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि टीचर्स का भी हौसला बढ़े, उनको अप्रिसिएशन मिले। तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जहाँ भी रहते हैं, जिस अदारे में भी पढ़ते हैं, सबका फ़ायदा है। क्योंकि इस क्वारंटाइन के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर, जहाँ पे कोरोना की वजह से तमाम एकेडमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, इसलिए आप जहाँ जहाँ आपके दोस्त हैं, कज़न्स हैं जो 6 क्लास से लेकर सेकेंड तक पढ़ते हैं, सब के टेंसेस का समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनके साथ शेयर करें व्हाट्सएप पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडियाज़ के हैं उसके ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। तब तक के लिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए।